अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। तो ये एक दिन पहले का व्लॉग है। तो आई थिंक आप लोगों को व्लॉग थोड़े लेट मिलेंगे। और ये मैं जो है ना अपना ईद का ड्रेस जो है वो प्रेस करके रख रही थी। सबसे पहले मैंने काम करना स्टार्ट किए क्योंकि मुझे आज डीप क्लीनिंग भी करनी थी और 1 वीक से जो है वो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो उस वजह से जो है ना मैं घर को प्रॉपर टाइम दे ही नहीं पाई और घर में इतना मैस हो रहा था जिसकी कोई हद है ना। जो एक औरत घर संभाल सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता। सीधी सी जो बात है, आप 2-3 दिन के लिए बीमार हो जाएं आपका घर पूरा उलट पुलट हो जाता है। क्योंकि आइलैंड में यहाँ आपको हाउस हेल्प भी नहीं मिलती है, तो उस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम उल्टा ही ख़राब हो जाता है ना। तो खैर मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर था और गला ख़राब और ठंड भी बहुत लग रही थी। यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो एंटीबायोटिक देते ही नहीं है ना। एंटीबायोटिक्स तो आप जो है ना वो पैरासीटामोल लेती रहें, कफ सिरप लेती रहें और गरारे वगैरह करें। कफ सिरप तो मैं वैसे ही नहीं पीती जब तक मुझे मेरे हस्बैंड ला के हाथ में ना पकड़ाएं कि ये लो पी लो। गरारे तो करना दूर की बात है। खैर मैं कहती हूँ कि मैं मेडिसिन खा लूँगी लेकिन सिरप वगैरह मेरे से बिल्कुल भी नहीं पिए जाते। यहाँ पे जो है वो मैं ईद का ड्रेस जो है वो अपना प्रेस करी थी। इसके बाद मैंने मीरब और हस्बैंड के कपड़े कर लिए थे प्रेस। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस जो है वो कैसा लगा है। तो ये काफ़ी जो है ना शोकी पिंक से कलर में था, थोड़ा डार्क था। लास्ट ईद पे जो है वो मेरा काफ़ी लाइट कलर का ड्रेस था, तो इस ईद के लिए मैंने ये चूज़ किया था। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा ब्राइट कलर हो जाए। लाइट तो काफ़ी ज़्यादा पहन लिया, अब थोड़ा ब्राइट ब्राइट सा पहन लेती हूँ ना। तो इसके ऊपर सारा मिरर वर्क हुआ हुआ था और लेस वगैरह भी काफ़ी लगी हुई थी। तो ये मैंने पाकिस्तान से लिया था। जब मैं आई थी पाकिस्तान से तो मैं साथ ही लेके आई थी ना, तो मुझे था कि मैं किसी बर्थडे पार्टी वगैरह में पहन लूँगी, लेकिन मैंने फिर ईद के लिए ही रख दिया कि चलो मैं ईद पे पहन लूँगी। तो ये था इसका दुपट्टा और ट्राउज़र इसका बिल्कुल प्लेन था और मैंने ये अनस्टिच लिया था, सेमी स्टिच था, तो टेलर से कह के ना स्टिच करवाया था। यहाँ पर मीरब जो है ना कैमल्स की वीडियोस देख रही थी और काऊ की भी, और लगी हुई थी, बस बिज़ी थी ना। तो ये हमारा जो है हज वाला दिन था, तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग करनी थी, मीरब को नहलाना था, ख़ुद भी नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े जो है वो पहनने थे। तो मैं सुबह से ही ब्रेकफास्ट करने के बाद से ही स्टार्ट हो गई कि चलो काम पे लगे। और आज काफ़ी दिन बाद जो है वो मैं प्रॉपर घर के काम भी करने लगी, तो मुझे इतना अजीब लग रहा था। तबीयत मेरी ख़राब थी तो हस्बैंड कहते थे क्या आप ना करो, रहने दो, बस कुकिंग ही कर लेना। और डिश वॉशर में जो है वो बर्तन जो है वो खुद डाल देते थे। तो इस तरह हमारा वीक जो है वो गुजर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी अच्छा रह गया सारा कुछ। और ये जो है अनार मैंने छीले थे तो काफ़ी ज़्यादा खट्टे थे, तो मैंने सोचा इसका कोई जूस बना लेते हैं। तो मैं ड्रिंक बनाती हूँ, तो मैंने उसी तरह की ड्रिंक बना ली। अनार ले लिया और इसको थोड़ा सा शुगर डाल दी थी मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच भर के, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खट्टे थे, मेरे से ऐसे खाए नहीं जा रहे थे, मेरा गला बड़ी मुश्किल से ही थोड़ा बहुत ठीक हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, अभी से खाना नहीं है। तो फिर मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल दिया था, शुगर डाल के, वाटर 1 गिलास डाल के ना पानी का, फिर मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया और इसे स्टेन करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था स्पार्कलिंग वाटर। स्पार्कलिंग वाटर हम टेस्को से लेके आते हैं फ्लेवर्ड ना, तो डिफरेंट ही फ्लेवर होते हैं उसमें ना। तो हम मीरब जो है ना वो हर फ्लेवर का जो है ना 1-1 2-2 उठा लेती है, तो 4-5 जो है वो ये इकट्ठे करके ले आती है ना अपने डैडी के साथ कि डैडी ये वाला फ्लेवर भी लेना है, ये वाला भी लेना है, ये वाला भी लेना है। तो फिर अभी भी मैंने उसकी चॉइस से ही इसने कहा कि मामा इसमें लेमन और लाइम वाला जो है ना वो डाल देना। तो मैंने कहा चलें ठीक है ना। और यही मुझे कह रही थी कि इसका जूस बनाए, इसका जूस बनाए, हम पियेंगे हम पियेंगे। जब मैंने बना लिया, खुद तो नहाने चली गई जब मैंने बनाया, तो जब ये नहा के आई है तो इसने कहा नहीं मैंने तो नहीं पीना, ये तो खट्टा है। मैंने कहा चलो भाई, आपके कहने में मैंने बनाया है इतना ज़्यादा और आप ही नहीं पी रही हो। खैर फिर इसने पीने से ही मना कर दिया, फिर मैंने इसका वाला भी पिया ना।
तो यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा किचन में हमारा जो सिंक है ऐसे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैस हो रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ही ख़राब थी, मैं कुछ कर ही नहीं सक रही थी। तो थोड़े से बर्तन इकट्ठे हुए थे, मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ और साथ साथ मैंने क्लीनिंग भी जो है वो अपनी कर लूँगी ना। अब इतने से बर्तन मैं क्या डिश वॉशर में डालूँ ना। कुकिंग मैंने कल कर ली थी, तो खाना बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं फ़ील हो रही थी, क्योंकि खाना हम लोगों का पड़ा हुआ था ना। और ईद से 1-2 दिन पहले कौन दाल बनाता है, सच्ची सच्ची आप लोग कमेंट्स करके बताएं। और मैंने भी वही अम्मियों वाला ही काम किया और ईद से 2 दिन पहले दाल बना के रख दिया कि यही खानी है, यही खाए। तो कैसे हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपनी मदर्स की तरह होते जाते हैं। मुझे अब ज़्यादा फील आने लगी है जब से मैं यहाँ आइलैंड आई हूँ ना। मुझे इतना वो फील होता है कि हाँ हमारी अम्मी भी ऐसे करती थी, हमारी अम्मी भी ऐसे करती थी। तो खैर जो का पार्ट, तो ये तो है कि दाल तो लाजमी बनती ही है बकरा ईद से पहले। ये तो खैर हम लोगों की कुर्बानी जो है ना वो पाकिस्तान में होनी थी, हम लोगों ने वहीं पे ख़रीद ली थी। यहाँ पर मुझे नहीं लगता करने का इतना कोई फ़ायदा होता है, इंसान अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाता। और आपको पता है यहाँ पे फिर वेल ऑफ लोग ही रहते हैं, आप गरीबों का भी तो हिस्सा होता है ना बीच में तो फिर किसको दें। तो खैर मेरी ये थिंकिंग है, तो हम लोगों ने इसलिए पाकिस्तान में ही कर ली थी, आयरलैंड में नहीं की। आयरलैंड में खैर इतने ज़्यादा पाकिस्तानी भी नहीं है ना, मुस्लिम्स हमारी कम्युनिटी अभी इतनी बनी नहीं है, क्योंकि हमें इतना अभी टाइम नहीं हुआ। तो जिन लोगों की कम्युनिटी है वो लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं करते, करते भी हैं। तो खैर मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में कर लेनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मीट वगैरह ना सारा कुछ। और यहाँ पर तो खैर मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, लैम होता है यहाँ, तो मेरे हस्बैंड लैम और वो नहीं खाते बीफ वगैरह। तो मुझे तो कोई यहाँ पर बनाने का भी इतना कोई फ़ायदा ख़ास होता नहीं है। अगर मैं बनाऊँ तो मैं खुद ही खाती हूँ ना, मैं खा लेती हूँ, मीरब खा लेती है। अक्सर मैं इसलिए ना कीमा मंगवा लेती हूँ कि चलो मीरब खा लेगी ना बीफ का, तो मैं उसे खिलाने के लिए ना मंगवा लेती हूँ, साथ ही मैं भी खा लेती हूँ। तो हस्बैंड के लिए तो चिकन ही कीमा बनाना पड़ता है वो कहते हैं कि स्मेल आती है। खैर वो लोग उनकी फैमिली में शुरू से ही बीफ वगैरह नहीं खाते, मटन वो लोग खा लेते थे, लेकिन अब जब से आइलैंड आए हैं तो वो भी काम ख़राब ही हो गया है कि मटन जो है वो यहाँ पर मिलता नहीं है और लैम ही मिलता है। तो अक्सर मैं वीडियोस और व्लॉग्स में देखती हूँ यूके के लोग इतने ज़्यादा लैम कढ़ाई और पता नहीं लैम लेग पता नहीं क्या कुछ बना रहे होते हैं, लेकिन शायद उनको बहुत अच्छा बनाना आता होगा या बना बना के उनको आदत हो जाती है, खा खा के भी आदत हो जाती होगी। तो मैंने तो 1-2 बार ही बनाया है। मैंने एक बार निहारी बनाई थी, लैम निहारी, और इसी तरह से कुछ और बनाया था, याद नहीं है अब मुझे। मेरे हस्बैंड ने तो सिर्फ शोरबा ही खाया तो फिर तो फ़ायदा नहीं होता ना कि आप इतनी मेहनत करें और आपके हस्बैंड जनाब जी खाएं ही ना। तो यहाँ पर जो है वो मैंने दोपहर में बनाए हुए थे पराठे दाल वाले, तो उसकी दाल जो है वो चूल्हे में गिर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं इसे एक ही दफ़ा क्लीन करूँगी तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने सारा जो है वो घर डीप क्लीन करना था। हस्बैंड को मैंने कहा आप वैक्यूम कर देना और बाकी जो है ना किचन वगैरह और बाकी सारी जो है ना वो क्लीनिंग जो है वो मैं खुद कर लूँगी। फिर उन्होंने जो है वो वैक्यूम कर दिया और मैंने किचन वगैरह क्लीन करने के बाद जो है ना मोप लगा लिया था। और क्योंकि कल ईद भी थी तो मुझे सेवियां भी बनानी थी, तो मैंने कहा मैं रात में जैसे फ्री होंगी, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारा काम कर रही थी। मैंने कहा मैं एकदम सारा काम करने लगूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी, क्योंकि आइलैंड में अब दिन बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं जिसकी कोई हद है। 10:30 बजे जाके तकरीबन मगरिब होती है। तो अब आप खुद ही सोच लें कि कैसा हम लोगों का दिन गुजरता होगा। सूरज जो है वो गुरूब होने का नाम ही नहीं ले रहा होता, 10:30 हो जाती है। तो खैर यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था, तकरीबन 6 बज रहे थे जब मैं ये स्टोव क्लीन कर रही थी। और साथ ही मैंने अवन भी क्लीन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अवन भी बहुत ज़्यादा गंदा जो है वो हो रहा था। वीक में 2-3 बार इस तरह से डीप क्लीनिंग होती रहे तो फिर घर काफ़ी अच्छा रह जाता है। अदरवाइज़ जो है वो घर की हालत देखने वाली नहीं होती।
इतना ज़्यादा भी नहीं मेस होता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर घर जो है ना ज़्यादा पेंट वाइट कलर का होता है और थोड़े डिफरेंट पाकिस्तान से घर होते हैं ना, तो ये ज़्यादा क्लीनिंग मानते मांगते हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है तो ये घर सेट रहते हैं। अदरवाइज़ तो जैसे होते हैं ना केयरलेस लोग जो होते हैं, उनके घर तो मुझे लगता है 2 महीनों में ही ख़राब हो जाएगा अगर इस तरह का घर उन्हें मिल जाए तो। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है और मैं साथ साथ देखती रहती हूँ कि गंदा जहाँ से भी होगा कर लूँगी। अब तो इतना घर मेरा कभी भी गंदा नहीं हुआ जितना इस एक वीक में हो गया है। खैर मैं साथ साथ अमन जो है वो भी क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करती। और मीरब भी जो है वो आजकल घर में थी, उसको हमने स्कूल भेजा नहीं 3-4 दिन, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला ना वॉइस ओवर का। आपको पता है बच्चे कहाँ टिक के बैठते हैं ना, वो कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, तो मुझे वॉइस ओवर का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता और मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं किस टाइम वॉइस ओवर जो है वो करूँ। आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल गई है, तो किचन जो है यहाँ पर हमारा क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर जो है ना, मैंने हल्दीराम के जो है नान वो निकाल लिए थे फ्रीज़र से। इसके नान बड़े मज़े के होते हैं ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एशियन स्टोर से मिलते हैं। इंडियन है ये और ना फ्रोज़न होते हैं। इसको मैं थोड़ी देर माइक्रोवेव करके ना, वैसे तो इसको ओवन में करना चाहिए, तो मैं थोड़ा माइक्रोवेव करके ना इस टाइम जो है मैंने कहा जल्दी जल्दी बस कर लेती हूँ। तवे पे जो है ना वो मैंने इसे सेक लिया था थोड़ा सा ऑयल लगा के ना, और साथ ही हमने जो है वो खाना खा लिया था। 8 तकरीबन बज चुके थे ना सारा क्लीन करने करने में। तो अभी मेरा मोप लगाना बाकी रह गया था, तो मैंने कहा खाना वगैरह खा के मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, तो फिर मैं बाद में जो है ना आराम से मोप भी लगाऊंगी और जो है सेमिया भी बना के रख दूँगी। कल सुबह जो है वो हमने नमाज़ के लिए जाना है, तो मैं यही कह रही थी कि सेमिया जो है वो पहले ही बना के रख लूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाने से पहले ना खा लेनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, मीठा कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। तो मेरी अम्मी जो है वो सीख खौरमा जो है वो लाजमी बनाती होती थी, बकरा ईद पर भी और सेमिया ईद पर भी। तो नमाज़ पढ़ने जाने से पहले जो है ना बकरा ईद पे तो लाजमी सब घर वाले जो खा है ना वो खा लेते थे, तो इस वजह से जो है ना मैं भी लाजमी बनाती हूँ ना ईद पे। और जब से मेरी शादी होके गई ना ससुराल में, मेरी ड्यूटी ही बन गई थी यार। मैं सेमिया ईद पे भी ईद सेमिया वगैरह बनाती थी। अच्छा, मैंने दूध दुलारी की रेसिपी देख रखी थी, मैं दूध दुलारी बनाती थी। अच्छा, जब अचानक ईद जो है ना पाकिस्तान में छोटी ईद जो होती है वो अचानक जो है अनाउंस हो जाती थी, तो मैं सारी रात गैस चेक करती रहती थी। गैस पाकिस्तान में 11 बजे के बाद आती नहीं, और मैं चेक करती रहती थी कि अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। अभी आ जाएगी तो मैं बनाऊंगी, अभी आ जाएगी तो मैं, मुझे ये होता था कि मैं ऑलरेडी बना के रख लूँ, और सुबह जब ये लोग नमाज़ पढ़ने जाने लगे तो अगर इन्होंने खानी है तो वो पहले खा लें, या बाद में आके खानी है तो बाद में भी खा लें। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी मेरे ससुराल में मेरी दूध दुलारी जो मैं बनाती थी। तो वो खैर मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई तो मैं उसके लिए भी अलग से बॉक्स जो है बना के ना बोल रख देती थी कि उसको भी देना है। जब हम लोग जाते थे तो उसके घर केक वगैरह लेके जाते थे, तो साथ ही ना मैं वो भी लेके जाती थी, तो वो काफ़ी खुश हो जाती थी। तो यहाँ पर मीरब के लिए भी चिकन जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था, और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 बज चुके हैं इस वक्त। और ये शूज़ जो है वो भी मैंने वॉश करके रख दिए थे, अपने स्लीपर्स यहाँ बाहर के, ये भी जो है वो ड्राई होते रहेंगे। आप तकरीबन 10 बज के 15 मिनट हो चुके थे और मैं अब बनाने लगी थी शीख खौरमा। खैर मेरी अम्मी वाले स्टाइल का तो खैर मुझसे नहीं बना था, मैंने थोड़ा उस तरह का बनाने की ट्राई की, लेकिन मुझसे नहीं बना। मुझे दूध दुलारी ज़्यादा अच्छी बनानी आती है, क्योंकि मैं वही बनाती रहती थी ज़्यादातर। आप ये व्यू चेक करें ना, शाम के टाइम का व्यू, लेकिन यहाँ पर 10:30 बजे मगरिब होगी और ये 10:15 बजे का टाइम है ना, तो किस तरह से सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, और स्काई आप चेक करें कितनी अच्छा व्यू आ रहा है ना माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे ये ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं अक्सर बैठी देखती रहती हूँ, कभी क्या सीन कभी क्या सीन। हमारे घर से तो बहुत अच्छा ही व्यू आ जाता है। तो यहाँ पर सेमिया जो है वो मैंने
थोड़े से ऑयल में वो कर ली थी, ब्राउन कर ली थी। मेरी अम्मी जो है वो करती हैं देसी घी में ना, 1-2 चम्मच देसी घी लेके उसमें सेवियां ब्राउन करके ना, और उसके बाद उसमें मिल्क काफ़ी ज़्यादा डाल के उसे काफ़ी थिक सा कर लेती है ना, काफ़ी देर बनाती रहती हैं, पकाती रहती हैं। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और मिल्क भी जो है वो लो फैट पड़ा हुआ था घर में, बस मैंने वही डाल दिया था काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा ये सिमर होता रहेगा, साथ साथ जो है वो मैं ना मॉप लगा लूँगी घर में। तो ये सारा कुछ जो है वो चल रहा था। व्लॉग जो है वो आई थिंक बहुत लॉन्ग हो गया है और मैं बोल बोल के भी थक गई हूँ। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी सेवियाँ जो हैं वो साथ साथ बन रही हैं और मैंने इसमें डाल दी थी शुगर। अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क हो तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। मैं जो है वो कंडेंस मिल्क ही मंगाना भूल गई थी। सेमिया जो है वो साथ साथ बन रही थी और साथ ही मैंने मॉप लगाना स्टार्ट कर दिया था कि जितनी देर में जो है वो सेमिया रेडी होती हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक दिन पहले ही हम अपना घर क्लीन कर लें, क्योंकि सुबह ही हमें रेडी होके जो है वो नमाज के लिए डबलिन जाना पड़ेगा। डबलिन जाने का घंटा रास्ता होता है, वापस आने में भी हमें घंटा लगेगा और वहाँ नमाज़ पढ़ने में और खाना वगैरह वहीं लेने में जो है ना वो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और वाकई ऐसा हुआ कि हमारा पूरा दिन ही लग गया। तकरीबन हम 3 बजे घर आए, सुबह से हम 9 बजे से पहले से घर निकले थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइलैंड में जो है मॉस्क हर सिटी में नहीं होती, मोस्टली डबलिन में काफ़ी ज़्यादा जो है मॉस्क हैं। तो जिस सिटी में हम रहते हैं ग्रेस्टोन, तो यहाँ पर तो कोई भी मॉस्क नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी तो सेमिया मैंने ऐसे ही रख दी थी क्लिंग रैप लगा के। तो नेक्स्ट डे मेरे पास आलमंड जो है वो थे नहीं, तो मैंने पिस्ताशियोज जो है वो कट करके इसके ऊपर डाल दिए थे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।